अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर 15 अक्टूबर को एक दिन मुकर्रर किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी हमने लाहौर के अंदर लिबर्टी में जलसा करना है। तो DC साहब ने उन्हें जो है इंतज़ामिया ने मुकामी जो है लाहौर की उन्होंने उनको इजाज़त ना दी। तो जो तहरीक इंसाफ है वो अपनी दरख्वास्त लेके चली गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दायर की। तो आज जस्टिस रहील साहब ने इसकी समाअत करनी थी। तो उसमें यही डिसाइड होना था कि यस अगर जलसा करना है तो उसके SOPs क्या होंगे, वो उसके लिए क्या कोई अंडरटेकिंग चाहिए होगी। तो सारे मामलों पर डिस्कस करनी थी। मगर जैसे ही तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ पर पहुँचे और हमारे को मीडिया के रिपोर्टर जो हैं वो भागे भागे वहाँ पर पहुँचे, तो जब उन्हें पता चला तो वो भी बड़े सरप्राइज़ हुए कि जो जस्टिस रहील साहब हैं वो आए ही नहीं, वो आज छुट्टी पे हैं। तो आज बुध है, कल जुमा, हफ्ता इतवार, हफ्ते को वैसे छुट्टी है यानी इतवार को उनका जलसा, यानी कि 2 दिन का फैसला है। 2 दिन के अंदर वो कितनी कुछ स्पीड से फैसला कर लेंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने लाहौर इंतज़ामिया से, पंजाब हुकूमत से, तहरीक इंसाफ से, तमाम से कुछ अंडरटेकिंग के बाद ही वो मामला होना था। मगर इस मामले के ऊपर भी तहरीक इंसाफ को जो है वो रोक दिया गया तकरीबन। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि याद रखिएगा अगर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल जाती तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब सी हो जानी थी और मामला जो हैं वो किसी और रुख का इख्तियार भी कर सकते थे। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा जो है अहम एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस की है। उधर जी उम्मीद पाकिस्तान का जो कानवा है वो इस वक्त निकल चुका हुआ है। 150 के करीब जो है वो लोग साथ हैं जो नवाज शरीफ साहब के आएंगे और आके सारे मामलों को देखेंगे। मगर आए सही, आके मामलों को देखें सही, ताकि जो है लोगों तक भी जो है वो हक़ाइक़ पहुँच सके और लोग भी इस मामले के ऊपर बात कर सके। उधर जी नदीम मलिक साहब का मैं जो है वो एक आपके साथ अपडेट करना चाहूँगा। नदीम मलिक साहब ने रात को शाहिद खान अब्बासी साहब उनके शो के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ साहब के पास एक शख्सियत गई, एक सियासतदान गए, उन्होंने जाके आर्मी चीफ के गोडे पकड़ लिए। ये अल्फाज हैं, गोडे पकड़ लिए कि इनको जाने दे, हमें आने का रास्ता दे, यानी कि इनको रास्ते से हटाओ, हमें आने का रास्ता दो। उन्होंने कहा जी अगर मैं उस सियासतदान का नाम ले लूँ तो उसकी बहुत ज़्यादा खिंचाई होगी। तो ये नदीम मलिक साहब कह रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो मुझे लग रहा है, या शायद आपको भी लग रहा हो, मैं भी गलत ही कह रहा हूँ, मगर जो एक जेस्चर या जो एक इंडिकेशन है वो यही बता रहा है कि शायद अभी जो रिसेंटली मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और वो खुद कहते रहे हैं कि मुझे नाज़ है कि मैं 30 साल से है जो उनका बड़ा करीबी रहा हूँ और जिस तरह के आप मामला देख रहे हैं। तो ये एक नदीम मलिक साहब का बयान है। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो आप जानते हैं रात की ये बात कह दी और बरमला तौर पर, कैटेगोरिकल तौर पर ये बात कही कि अगर आप कहते हैं ना कि मरीम नवाज, तो मरीम नवाज साहब मेरी लीडर कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं इनको लीडर मानता भी नहीं। और कहते हैं कि 75 से 76% तक जो मुस्लिम नून में लोग हैं, ये कहता था, वो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में, नून लीग का जो ग्राफ नीचे करने में मरीम नवाज साहब का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो डेफिनेटली आपके सामने है और मज़ीद भी अभी उन्हें जागरसाई हो रही है इतनी मेहनत करने के बाद, और अपने जलसे भी सारे मनसूख कर दिए हैं। नुसरत जवेद साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आप जिन्होंने कलम भी लिखा, वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे आएंगे तो अवाम तो होगी, मगर अवाम के चेहरे देख के वो सरप्राइज्ड हो जाएंगे, वो एक दफ़ा चौंक जाएंगे कि मामला मैं क्या सोच रहा था, मामला मेरे सामने आया क्या है और आगे अवाम मेरे साथ करने क्या जा रही है। तो फैसल वाडा की बात कर ली जाए, मोहित पीरज़ादा की बात कर ली जाए, को 13 माह को 14 माह को 16 माह को 18 माह की बात कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, इसके बाद नवाज शरीफ साहब घर जाएंगे। आपका समझता मुझे लाजमी कौन से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी आपको हमें अस्सलाम।